मुन्नाजी शाह सर। ओवर टू मुन्नाजी सर। धन्यवाद बोराड़े जी। आज का काका नाना प्रीमियर लीग का तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला, और मुकाबला खेला जा रहा है मास्टर्स बनाम सर्वज्ञ फाउंडेशन। मास्टर वॉरियर्स के दोनों ओपनर्स आप देख सकते हैं मैदान में पहुंच गए हैं। 6 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। टॉस जीता है सर्वज्ञ फाउंडेशन के कैप्टन रोहित परब ने, और पहले गेंदबाजी का फैसला किया गया। योगेश महाले मास्टर्स वॉरियर्स के कैप्टन खुद ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए हैं। गणेश लोंडे और योगेश महाले दोनों ओपनर्स मैदान में पहुंच गए। इधर पहले ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार हैं खुद रोहित परब। और राजू जी आहिर और लंकेश जी गाड़ेकर मैदानी अंपायर हैं इस मुकाबले के लिए। यस, प्ले ऑन सर। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर रोहित परब। मुकाबला होगा योगेश महाले से। राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल लेंथ गेंद, खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। गेंद को कवर की दिशा में, और जब तक के कवर के खिलाड़ी गणेश द्वारा गेंद को फील्ड कर पाते, 1 रन बनाया गया योगेश के बल्ले से। और इस 1 रन की सहायता से 5 रन कुल मिलाकर स्कोर है इस समय मास्टर वॉरियर्स का। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। नेक्स्ट बॉल, वो सुंदर फील्डिंग फॉलो थ्रू में खुन्नस। बहुत तेज गति की गेंद थी, उतनी ही तेज गति का स्ट्रोक भी खेला गया गणेश लोंडे द्वारा। फॉलो थ्रू में सुंदर फील्डिंग, चौकन्ने थे पूरी तरह रोहित। शॉर्ट गेंद, पोल किया गेंद को, डीप मिड विकेट मौजूद हैं। 1 रन पूरा किया जाएगा। 6 रन कुल मिलाकर स्कोर हो गया। 2 खिलाड़ी जो इस समय 30 गज के दायरे से बाहर लगाए गए हैं, दोनों ऑन साइड में हैं। एक डीप स्क्वायर लेग और दूसरे डीप मिड विकेट। ऑफ साइड में कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, और शायद अब थोड़ा सा चेंज किया गया था। इस ओवर की पहली गेंद पर जिस प्रकार का स्ट्रोक खेला गया था योगेश महाले द्वारा, उसे देखते हुए डीप स्क्वायर लेग को अंदर की तरफ बुला लिया गया है, जबकि डीप एक्स्ट्रा कवर लगाया गया है योगेश महाले के लिए। और साइड में थोड़ा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर, शॉर्ट बॉल, पोल किया गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से फील्डर वहां मौजूद है। 1 रन मिलेगा महाले को। अच्छा ओवर साबित होता हुआ। अतुल गौली जी का भी आगमन हो गया है मैदान में, सुस्वागतम।
7 रन कुल मिलाकर स्कोर है। अच्छा ओवर घटता हुआ रोहित परब का। नेक्स्ट बॉल फॉर गणेश। ओ बगैर फुटवर्क पे जगह पर खड़े खड़े केवल बल्ला चलाने का प्रयास किया गया गणेश लोंढे द्वारा। पिछली गेंद पर कोई फुटवर्क देखने को नहीं मिला। गेंद ऑफ स्टंप की तरफ थी, कट होकर ऑफ स्टंप के बाहर थी, गुडलेन गेंद थी, प्रयास किया गया, बल्ला चलाया गया, स्क्वायर कट करने के अंदाज में गेंद समा गई विकेट कीपर के हाथों में जाकर। ओवर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। पहले ओवर का खेल पूरा हो गया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद मास्टर वॉरियर्स का स्कोर हुआ है 7 रन बिना किसी क्षति के। 5 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय योगेश महाले। 6 रन बनाकर खेल रहे हैं योगेश महाले, जबकि 1 रन बनाया गया है गणेश लोंढे द्वारा। गेंदबाजी में परिवर्तन। शॉट सुंदर शॉट। ओवर में गेंदबाजी करने के लिए और उनका स्वागत योगेश द्वारा। इस बार दोहरी मन स्थिति। यूट्यूब के माध्यम से जो लोग अपने मोबाइल पर मुकाबला देख रहे हैं, एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं कि पहले फ्रंट फुट पर आए थे गेंद को खेलने के लिए योगेश, अंतिम समय पर अपने आप को बैकफुट पर धकेला। इस बार गुडलेन गेंद खेला है, गेंद को मिड ऑफ की। ओ लवली फील्डिंग, ब्यूटीफुल फील्डिंग। एक ही एक्शन में फील्ड करके गेंद को थ्रो किया गया। भाग्यशाली है, निशाना नहीं लगा है विकेटों पर। खैर 1 रन लिया गया योगेश महाले द्वारा। 12 रन कुल मिलाकर स्कोर हैं। अब देखना है गणेश लोंढे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी है। कुल मिलाकर 12 रन इस समय स्कोर। राइट टर्म ओवर द विकेट गामने। रिवर्स स्वीप और काका नाना में रिवर्स स्वीप में लगाया गया ये पहला 6। इन 6 रनों की सहायता से बढ़ती हुई रन संख्या पहुंच गई है मास्टर्स वॉरियर्स की अब 18 रन। क्या बेहतरीन अंदाज में जज किया था गणेश ने। फिर एक बार रिवर्स स्वीप की तैयारी। इस बार गेंद पहुंची है कवर के खिलाड़ी गणेश के हाथों में। अच्छी फील्डिंग। गामने अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। ओवर की लास्ट गेंद लेकर स्वप्निल गामने इस बार गणेश को बॉडी को मशीनी अंदाज में घुमाया था और गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे ऑन साइड में। गेंद और बल्ले का किसी प्रकार, यस ओवर समाप्त। गेंद और बल्ले में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ। पैड के स्थान पर आकर गेंद लगी है। डॉट गेंद के साथ ही गामने का ओवर भी यहां पर पूरा हो जाएगा। 2 ओवर का खेल पूरा हो गया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन प्रति ओवर के रन रेट से मास्टर वॉरियर्स का स्कोर हुआ है 18 रन। इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं रोहित परब। नासिक एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं और उनकी गेंद का मुकाबला करने वाले हैं योगेश महाले। हल्के हाथों से गेंद को ऑन साइड में धकेला। मिड विकेट के स्थान पर
और जब तक कि गेंद फील्ड की जाती पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन पूरा करने का। बढ़ती हुई रन संख्या पहुंच गई है अब याकुनाविस। रोहित परब के संदर्भ में मैं समझता हूं एक बात बतानी यहां पर बहुत जरूरी है। 2018 में सीजन बॉल पर मुंबई में एक पेस स्पीड के संदर्भ में एक स्पर्धा आयोजित की गई थी 2018 कोरोना से पहले। ऑन साइड में उछालकर खेलने की कोशिश, व्हाट अ कैच! क्या सुंदर कैच लपका है विकेट कीपर ने। चलिए फास्ट, भूषण पाटिल आए हैं नए बैट्समैन। योगेश महाले के आउट होने के बाद भूषण पाटिल नए बैट्समैन अब मैदान में पहुंचे हैं। पहली कामयाबी रोहित परब ने दिलाई है अपनी टीम सर्वज्ञ फाउंडेशन को। भूषण पाटिल आए हैं। रोहित परब अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अगर हैट्रिक ले लेते हो तो अबू खरताड़े यानी अनिकेत खरताड़े की ओर से 1001 रुपए का कैश प्राइज होगा रोहित परब के लिए। क्या कैच लपका था किरण बाबर ने। नेक्स्ट बॉल, उछालकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में और इसके थोड़ा फास्ट करना है, समय कम है। चलिए फील्डिंग सजाइए, मीटिंग तुरंत बर्खास्त की जाए प्लीज। जो टाइम लिमिट दी गई है इस बीच अपनी गेंद का पैनापन, अपनी गेंदबाजी की धार यहां पर दिखाते हुए रोहित परब 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं। तीसरा विकेट अगर ले लेते हो अबू खरताड़े, जहां भी हो महात्मा गांधी जी की छवि वाली वो 2 विकेट लेकर यहां आ जाइए। अब हैट्रिक चांस होगा रोहित परब को। रोहित परब के संदर्भ में मैं बता रहा था आपको कि 2018 में मुंबई में एक सीजन बॉल पर एक स्पर्धा आयोजित की गई थी स्पीड को लेकर, गति को लेकर। पूरे महाराष्ट्र में सबसे तेज गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज साबित हुए थे रोहित परब उस स्पर्धा में, पूरे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बॉल और यहां अबू खरताड़े वाचले, जो सबको लगाए चंदन, उसका नाम है कुंदन। बहुत ही अच्छे क्रिकेटर इस मैदान पर मैं समझता हूं कुंदन विश्वकर्मा ने बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हार्दिक स्वागत है कुंदन विश्वकर्मा का भी काका नाना प्रीमियर लीग में। इसी मैदान पर मैं समझता हूं शायद बचपन से खेले हैं कुंदन इस मैदान पर। खैर इधर एक और डॉट गेंद, स्कोर वहीं रुका हुआ है इस समय 19 रनों पर। क्या गेंदबाजी की है इस ओवर में रोहित परब ने। पिछले ओवर में भी मात्र 7 रन दिए थे, इस ओवर में अभी तक केवल 1 रन दिया है रोहित परब ने। व्हाट अ बॉलिंग। इस बार उछालकर खेलने की कोशिश, गेंद को नए बल्लेबाज द्वारा गेंद पहुंच रही है कवर की दिशा में, फील्ड कर ली जाएगी गेंद। 1 रन पूरा किया गया बल्लेबाजों द्वारा। इस 1 रन की सहायता से तीसरे ओवर में बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है अब 20 रनों पर। ओवर समाप्त हो गया है, ओवर कंप्लीट हो गया है।
3 ओवर का खेल पूरा हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन। मास्टर वॉरियर्स के बल्लेबाजों को आवश्यकता है रन गति को बढ़ाने की। एक ऐसा विकेट मुक्तिधाम के मैदान पर बनाया गया है जहां मुझे लगता है कि 60-70 रन चेस करने बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है 6 ओवर के मुकाबलों में। रनों की गति को बढ़ाना होगा, अंबार लगाना होगा रनों का, तभी आप विजयश्री तक पहुंच सकते हैं। यह बात और है कि क्रिकेट में कभी कभी छोटे टारगेट जो होते हैं, छोटे लक्ष्य जो होते हैं, वो बोझिल साबित हो जाते हैं। यह अलग बात है। खैर देखते हैं, तीसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है। गणेश को बुलाया गया है तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। दीपक हनोटे को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए इधर चौथे ओवर में। अब सर्वज्ञ फाउंडेशन की ओर से विक्की वाघमारे, सिंगल रन बनाया गया विक्की द्वारा। 1 रन की सहायता से 21 रन। दीपक हनोटे। नेक्स्ट बॉल फॉर गणेश। फुल टॉस गेंद को खेल दिया है ठीक सामने वाले छोर पर, साइड स्क्रीन पर जाकर टकराया। करते हुए चौके के साथ गणेश लोंडे। नेक्स्ट बॉल फॉर गणेश। इस बार गेंद के टप्पे को नहीं पढ़ पाए। सॉरी, योगेश माहले हैं। अगली गेंद विक्की वाघमारे के लिए। उछाल कर खेला विक्की ने गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से करारा सकता है मास्टर्स को इस समय, और वो भूमिका बखूबी यहां पर निभा रहे हैं इस समय विक्की वाघमारे। मयूर वाघ कुछ कान मंत्र देने पहुंचे थे विकेटकीपर गेंदबाज को। दीपक की अगली गेंद, वो पैरों पर आती हुई गेंद को सुंदर अंदाज में फ्लिक किया गया। डीप मिड विकेट की दिशा में सफाई के साथ गेंद फील्ड हो गई। 1 रन यहां पर मिल जाएगा विक्की को इस 1 रन की सहायता से। 33 रन। चौथे ओवर का खेल मैदान में इस समय प्रगति पर है। योगेश माहले को अब मुझे लगता है आक्रामकता अपनानी होगी। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। फुल टॉस गेंद, और जैसे मैंने कहा कि योगेश माहले को आक्रामक होता हुआ 19 रन आए पिछले ओवर से। 4 ओवर का खेल कंप्लीट हो गया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर मास्टर वॉरियर्स का अब हो गया है 39 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। पांचवें ओवर का खेल शुरू होने वाला है। 39 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, मास्टर वॉरियर्स का स्कोर। गेंदबाजी में परिवर्तन। मंगेश मुझे लगता है शायद बुलाए गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सॉरी, किरण बाबर है।
किरण बाबर आए हैं 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए और किरण की गेंद का मुकाबला करने वाले हैं विक्की वाघमारे। किरण बाबर पेशे से स्पोर्ट्स टीचर भी हैं, क्रीड़ा शिक्षक। ओवर द विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं। विक्की के लिए गेंद, खेला गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से, पहला रन तेजी से लिया गया और यह कच रन। 40 रन बन गए हैं। अब रनों की गति को बढ़ाने की आवश्यकता इस समय। 5वें ओवर का खेल शुरू हो गया। केवल 11 गेंदें इस पारी में अभी बची हैं और देखने वाली बात यह है कि इन 11 गेंदों से अब कितने रन जुटाते हैं मास्टर के बल्लेबाज, यह देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट बॉल फॉर योगेश महाले। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर एक करारा स्ट्रोक खेला गया था योगेश द्वारा। स्लोअर वन गेंद और झांसे में आ गए योगेश महाले, चकमा दिया। वेरिएशन, चेंज ऑफ पेस, जल्दी कर गए योगेश महाले स्ट्रोक खेलने में। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, अभी तक 4 चौके और एक छक्का अपनी पारी में लगा चुके हैं योगेश महाले। नेक्स्ट बॉल, फिर एक बार धीमी गति की गेंद और फिर एक बार बीट किया योगेश महाले को अपने गति परिवर्तन से किरण बाबर ने। विकेटकीपर मयूर वाघ पूरी तरह सटे हैं विकेटों से। एक हमारे मयूर सोनोने है विकेटकीपर और एक मयूर वाघ, दोनों भी करीबी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं। दो गेंदें इस ओवर में आनी अभी बाकी हैं, जबकि कुल मिलाकर स्कोर है इस समय 42 रन। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए किरण बाबर। ओ हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक और इसके साथ ही योगेश इस इनिंग में 7 गेंदें अभी और बाकी हैं। आसिम शेख आए हैं नए बैट्समैन, बाएं हाथ के बैट्समैन हैं आसिम शेख। किसी जमाने में इस मैदान पर बल्ला आग उगलता था आसिम का। मैं काफी समय के बाद उन्हें खेलते देख रहा हूं। राजधानी के लिए काफी समय तक अपना योगदान दिया है आसिम शेख ने। किरण बाबर अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर, आसिम के लिए गेंद घुमाया, गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ गेंद फील्ड हो रही हैं। 1 रन कंप्लीट कर लिया जाएगा, ओवर यहां पर पूरा हो जाएगा। 5 ओवर का खेल समाप्त हो गया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 8.60 के रन रेट से स्कोर है 43 रन। फोक ने गाने बजा रहे हैं। लास्ट ओवर का खेल बाकी है।
अंतिम ओवर इस इनिंग का, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं आखिरी ओवर में सर्वज्ञ फाउंडेशन की ओर से मंगेश, द मैन फ्रॉम कस्बे सुकेने। मंगेश यादव गेंद अपने ओवर की पहली गेंद करेंगे आसिम शेख के लिए। 4 खिलाड़ी इस समय जो 30 गज के दायरे में लगाए गए हैं। ऑफसाइड में एकमात्र खिलाड़ी आप देख सकते हैं थर्ड मैन के रूप में स्वप्निल गामने जहां खड़े हैं। 3 खिलाड़ी ऑफसाइड में रखे गए हैं 30 गज के दायरे में। मंगेश की गेंद, पहली गेंद अच्छी गेंद, हालांकि थोड़ी सी शॉर्ट गेंद जरूर थी लेकिन पहले ही स्टेप आउट होकर बाहर निकल गए थे आसिम। गेंद को भेजना चाहते थे स्कूल नंबर 125 में। गेंद और बल्ले में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। अगली गेंद पुल करना चाहते थे गेंद को आसिम शेख। गेंद आहिस्ते आहिस्ते पहुंच रही है मिड विकेट की दिशा में। 1 रन यहां पर आसानी के साथ कंप्लीट किया जाएगा। 44 रन, 44 रन। अब जाकर मुझे लगता है रोहित परब का वो फैसला टॉस जीतकर फील्डिंग करने का कहीं जाकर सही साबित होता हुआ। अंकुश लगाया गया मास्टर्स की बल्लेबाजी पर और काफी हद तक अभी तक सफल हुए हैं रोहित परब और उनके तमाम सहकारी गेंदबाज। मंगेश यादव, नेक्स्ट बॉल फॉर विक्की। विक्की वाघमारे ने खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया और मास्टर स्पोर्ट्स के लिए धुआंधार बल्लेबाजी हो, ज्यादा से ज्यादा रन जुटाए जाएं और वो प्रयास यहां पर किया जा रहा है विक्की द्वारा। एज ऑन अ व्हाट अ कैच। और किरण बाबर ने जिस अंदाज में ये कैच लपका है, वैसे तो दोनों ही कैच उन्होंने सराहना के काबिल लपके हैं, लेकिन इस कैच के लिए कुंदन विश्वकर्मा की ओर से 101 रुपए का प्राइज उन्हें घोषित किया गया है। मैच समाप्त होने के बाद आकर यहां से ले जा सकते हैं किरण बाबर। देखिए बात 100 रुपए की नहीं है, हमारे उस खेल का उत्साह बढ़ाने के लिए 100 तो क्या, अगर 10 की नोट भी हो तो वो फ्रेम में मढ़ाकर रखने के लायक होती हैं, क्योंकि वो पुरस्कार स्वरूप मिलते हैं। इस बीच अगली गेंद को खेला है, गेंद घूमती हुई पहुंची है डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन लिया गया, दूसरा रन लेने की कोशिश और 2 रन बहुत तेज दौड़कर बनाए सलमान ने। इन 2 रनों की सहायता से 50 रन पूरे हुए हैं अब मास्टर्स वॉरियर्स के। आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं मंगेश यादव। नेक्स्ट बॉल, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, पहली पारी की आखिरी गेंद। शॉर्ट बॉल, पुल करना चाहा गेंद को, गेंद हवा में और इस मुकाबले में किया बाबर। थैंक यू किरण, यहां आकर प्राइज लेकर जाना है आपको प्लीज। पहली पारी समाप्त हुई, 51 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में 8.50 के रन रेट से सर्वज्ञ फाउंडेशन के सामने
अब देखने वाली बात यह है कि इस 51 रनों के रन चेस के लिए सर्वज्ञ फाउंडेशन कितनी गेंदें खर्च करती हैं या बना पाती हैं इतने रन या नहीं बना पाती हैं, यह आने वाले हालात बताएंगे। काका नाना प्रीमियर लीग, टायर्स रखे गए हैं येलो कलर के, आप देख सकते हैं बाउंड्री लाइन पर। किसी बल्लेबाज द्वारा स्ट्रोक खेलते हुए अगर इस टायर के ऊपर स्ट्रोक खेला जाता हो तो 100 रुपए का प्राइज आयोजन कमेटी की ओर से, और टायर के बीच में यानी होल में से अगर गेंद गुजरती हो तो 200 रुपए होंगे प्रति स्ट्रोक, चाहे जितने भी मार सकते हो आप। यह भी कमाने का एक अवसर, चांस बल्लेबाजों के लिए। नई पारी शुरू होने वाली है, नई पारी के साथ साथ नए कमेंटेटर भी आपके सामने आने वाले हैं। बहादुर की ओर से भी 200 रुपये पहले कैच के लिए घोषित किए गए थे। आर्या 11 के ऑन मराठी के बहुत ही जाने माने समालोचक सम्माननीय संदीप बोराडे जी के पास। ओपनर्स ओपनर्स डीजे अमोल एटो। देखिए ना जी, एक्कावन्न धावांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरलेला संघ सर्वज्ञ फाउंडेशन, सलामीची जोडी। यावेळेस मात्र बदल केला गेला, स्वप्नील गामणे यांना प्रमोट केलं गेलं, आघाडीला सलामीला पाठवलं गेलं। मॅन फ्रॉम सिडको स्वप्नील गामणे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला साथ देत आहे। सुमित कुवार या अगोदरच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावणारा खेळाडू बॅट्समन। हो, या दरम्यान स्क्वेअर कट केलाय, व्हॉट अ शॉट। इथे 38 सीमा रेषेजवळ कव्हर क्षेत्रामध्ये मात्र झेल सुटतोय। पहिल्या चेंडूवर इथं आक्रमण करण्याचा प्रयत्न स्वप्नील गामणे यांच्याकडनं केला गेला। 38 सीमा रेषेजवळ असीम यांच्याकडनं झेल सुटला, मात्र त्या प्रयत्नांचं निश्चितच कौतुक असेल। आयोजन समितीतील राजधानी क्रिकेट क्लबचा हा जुना खेळाडू, अनुभवी खेळाडू, फार दिवसाच्या विश्रांतीनंतर, कालावधीनंतर मैदानाच्या आतमध्ये असीम यांना आपण बघतोय। धावफलक 1 अकाउंट इथे ओपन करताय स्वप्नील। ओहो, क्या बात है, सुमित ऑन इज फायर। माफक आव्हान इथे डिपेंड करत असताना मात्र शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी तोसिफ यांच्याकडनं टाकली गेली
मॅन फ्रॉम घोटी तोसिफ तांबोळी, एक आणखी एक प्रतिभावंत अष्टपैलू खेळाडू, या सीझन मध्ये देखील प्रचंड फॉर्म मध्ये असणारा गोलंदाज. मात्र एक खराब चेंडू त्या ठिकाणी डिलिव्हर केला गेला आणि खराब चेंडूचा समाचार घेत असताना पुन्हा एकदा खराब चेंडू. या दरम्यान लॉफ्टेड फटका. विकास मात्र एफर्ट्स लावताय, प्रयत्न कमी पडताय. आपल्या संघाचा खेळ बघण्यासाठी, संघाला इथे सपोर्ट करण्यासाठी संघ मालक सर्वज्ञ फाउंडेशनचे सन्माननीय प्रमुख, शिवजन्मोत्सव सोहळ्याचे माजी अध्यक्ष, नाशिक रोड सभापती महोदय, नगरसेवक सन्माननीय विशाल अण्णा संगमनेर यांचं आगमन झालंय. आयोजन समितीच्या वतीने त्यांचं स्वागत असेल. सुमितच्या बॅटमधनं पुन्हा एक जबरदस्त प्रहार. यावेळेस सिंगल अगदी आरामात कंप्लीट केली जाते. 12 धावा धावपलकावर लागताय. इथे पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये देखील डावा उजवं कॉम्बिनेशन बघायला मिळतंय. स्वप्नील गामणे आणि सुमित कुवर. यावेळेस लेग कटर, टप्पा पडल्यानंतर ऑफ कटर बघायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू आतमध्ये येतोय. संघाला एक ब्रेक थ्रू मिळून देत आहे. स्वप्नील गामने मिस टाइम स्ट्रोक 38 सीमा रेषेजवळ वाडिश मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये झेलबाद होत आहे. माघारी त्यांना परतावं लागतंय. इथे स्वप्नील गामनेची जागा घ्यायला येत आहे. कर्णधार स्वतः मैदानाच्या आतमध्ये येत आहे. सामन्याचे सूत्र आपल्या हातामध्ये घेत आहे. पहिल्या षटकामध्ये मॅन्डेटरी पॉवर प्ले चालू असताना पहिल्या 5 चेंडूमध्ये 12 धावा खर्च करतायत तौसिफ तांबोळी. मात्र एक महत्वाचा विकेट देखील त्यांनी मिळवलाय. फुल टॉस ड्राइव्ह केलाय. ओहो, असीम बॅक टू द बॉल. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण आणि निर्धाव चेंडू. या निर्धाव चेंडू सोबत षटकाची अखेर होते. षटक समाप्त होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्ड 1 गडी बाद 12 धावा. नंतर 12 धावा धावपलकावर लागताय. इथे सुमित कुवर आजच्या खेळामध्ये जो पहिल्या सामन्यामध्ये ज्याने प्रभावित केलं, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळवला. 59 धावांची एक धुवाधार खेळी त्याच्या बॅटमधनं बघायला मिळाली. तो खेळाडू याही सामन्यामध्ये मात्र जबरदस्त फटकेबाजी करतोय. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. विकास येत आहे. विकास वाघमारे. लेदर बॉल क्रिकेट असेल, टेनिस बॉल क्रिकेट असेल, या क्रिकेटच्या दोन्ही फॉर्मॅट मधला एक नावाजलेला अष्टपैलू खेळाडू राऊंड द विकेट मारा करतोय. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक टाकलं जात आहे. क्षेत्ररक्षणाची सजावट जर आपण बघत असाल तर शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, वायडिश गली, पॉइंट, कव्हर, वायडिश मिड ऑफ इथे तैनात केला गेला आहे. इकडे शॉर्ट लॉंग लेगचा खेळाडू मात्र मिड विकेटला घेतला जातोय. असीमला तिथे तैनात केलं जातंय. जे दोन खेळाडू 38च्या सीमारेषेच्या बाहेर दिसत आहे, डीप मिड विकेट आणि वायडिश लॉंग ऑन. ओहो, ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता. भन्नाट वेगाने टाकलेला हा चेंडू. गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पिच केला गेला. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू थोडासा राईज होतोय आणि वेगानं विकेट कीपर योगेश महालेच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. चांगला चेंडू. 51 धावा डिपेंड करायच्या आहे. एक्सपिरियन्स बॉलर, एक्सपिरियन्स गोलंदाज विकास वाघमारे. इकडे सुमित कुवर जो खेळाडू प्रचंड रिदम मध्ये फॉर्म मध्ये आहे, त्या खेळाडूला इथे मात्र चकित केलं गेलं.
लॉफ्टेड फटका, मिस टाइम स्ट्रोक, मात्र चेंडू हवामध्ये फ्लाय होतोय, डीप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, नो चान्स, चेंडू सरळ जातोय डीप, एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषे. जबरदस्त फटकेबाजी, ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू, फुलर लेन डिलिव्हरी, बॅटवर चेंडू पिक केला गेला आणि कव्हर वाईडिश मिड ऑफच्या डोक्यावरनं चेंडू तिथे खेळला गेला. लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह. इथे मध्ये रनवे मध्ये स्टार्ट मध्ये अडचण येते, मात्र हवेचा वेग जर आपण बघत असाल, काल 23 तारखेपासून या स्पर्धेचं उद्घाटन झालं. 23 तारखेपासून जर हवेचा वेग आणि हवेची दिशा आपण बघत असाल तर निश्चितच जर डाव्या हाताच्या बॅट्समनसाठी आज देखील वातावरण, मात्र निसर्ग देखील साथ देतोय. हो, ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू स्टेअर केला, धावबाद करण्याची संधी असेल. काय क्षेत्ररक्षण केलं, ज्या वेगानं भूषण, ज्यांना स्टेन म्हटलं जातं, मॅन फ्रॉम सिडको, भूषण पाटील, सुरेख असं क्षेत्ररक्षण, ज्या वेगानं चेंडूवर आले, कलेक्ट केल्यानंतर त्याच वेगानं इथे विकेटच्या दिशेने फेकी देखील केली गेली. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. गेम ऑफ युनिटी क्रिकेटला म्हटलं जातं. सांघिक खेळाचं प्रदर्शन या ठिकाणी केलं जाते मास्टर वॉरियर संघाकडनं. 51 धावा डिपेंड करत असताना मात्र जीवापाड मेहनत केली जाते. ओ, खराब चेंडू, खराब चेंडू, खराब चेंडू. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पुन्हा एकदा एक सुरेख फटका, दमदार प्रहार बघायला मिळाला सुमित कडनं. पुन्हा एकदा पॉइंट रिजन मध्ये चेंडू कट केलाय, स्क्वेअर कट, डॉट बॉल येतोय. 1.5 षटकाच्या खेळानंतर धावसंख्या स्थिर, एक गडी बाद 22 धावा. या मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू असेल. ऑन साइडला शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू मिड ऑन मध्ये जातोय, 38 सीमारेषी जवळ. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. षटकाची इथे समाप्ती होते. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक इथे संपतंय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रति षटक 11 धावा या सरासरीने धावपलकावर धावा लागताय. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 22 धावा. पुढच्या 4 षटकांमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी सर्वज्ञ फाउंडेशन संघाला 24 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता. 24 चेंडू, 29 धावा. या पुढच्या सामन्याचा कॉल असेल, लक्ष द्यायचं, या पुढच्या सामन्याचा कॉल असेल शिवगर्जना इंडियन्स आणि SG ब्लास्टर्स. दोन्ही कॅप्टन प्लीज. SG ब्लास्टर्स संघ अभिजित पाटील कॅप्टन आणि शिवगर्जना संघ, शिवगर्जना इंडियन्स विकास धोत्रे, या दोघांनाही विनंती असेल कृपया नाणेफेकीसाठी आपण व्यासपीठाच्या समोरच्या बाजूला यायचंय. आपल्या 12 खेळाडूंच्या यादी सोबत आपण यायचंय, सूचना असेल. 24 चेंडू, 29 धावा. रोहित परब आता स्ट्राइक वर येत आहे. सोमा शिंदे शॉर्ट प्ले धावेमध्ये खेळून काढलाय. नो मॅन्स एरियामध्ये मात्र चेंडू जाऊन पडतोय. मिस टाइम स्ट्रोक होता, ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न होता रोहित परब यांच्याकडनं, मात्र बॅटवर चेंडू मिडल होऊ शकला नाही. हवेमध्ये चेंडू होता, मात्र स्क्वेअर लेग ओपन होता, कुठलाही खेळाडू तिथे तैनात नव्हता, त्यामुळे लाईफ मिळते, जीवदान मिळते. नो मॅन्स एरियामध्ये चेंडू जाऊन पडतोय. सिंगल अगदी आरामात कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या 23. सुमित, गोलंदाजांचा कर्दन काळ, प्रत्येक गोलंदाजावर हल्ला चढवतोय, आक्रमण करतोय सुमित. ओहो, व्हाट अ शॉट.
फटकेबाजी, दाव पर सब कुछ लग चुका है, अब रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते. जबरदस्त फटकेबाजी. सुमित कुवर, मिस टाइम स्ट्रोक, हवेमध्ये चेंडू, ओ मिसफिल्ड. गणेश लोंढे यांच्याकडनं मिसफिल्ड होते. चेंडू सरळ वेगानं ट्रॅव्हल करतोय डीप दरम्यान सीमारेषेच्या बाहेर. सुमित कुवर अकरा चेंडू 33 धावांवर नाबाद बॅटिंग करतोय सुमित कुवर. ऑन साइडला शॉर्टम पूल केलाय, वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय सीमारेषेजवळ. विकास वाघमोरे बॅक टू द बॉल, सुरेख असं क्षेत्ररक्षण, सिंगल कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या 1 ने वाढेल. एक गडी बाद 34 धावा, 51 धावांचा पाठलाग करतोय सर्वज्ञ फाउंडेशन संघ. या अगोदर या स्पर्धेमध्ये बाद फेरीमध्ये जी फाउंडेशन संघाने आपलं स्थान निश्चित केलंय, प्रवेश केलाय. आज कुठला संघ, ओ या दरम्यान स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड वी क्षेत्रामध्ये रोहित परबचा धावपलकावर लागताय. आता शेवटचे 18 चेंडू आणि धावा करायच्या त्या फक्त 12 धावा. अठरा चेंडू 12 धावा. भूषण पाटील मॅन फ्रॉम सिडको, ज्यांना स्टेन म्हटलं जातं, डेल स्टेन ओव्हर द विकेट. ओहो, लाजवाब स्ट्रोक. डीप मध्ये कव्हर क्षेत्रात चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. विकास वाघमारे पुन्हा एकदा चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण, सिंगल कंप्लीट केली जाते. इथे रोहित परब मात्र जबाबदारीने खेळताय, आत्मविश्वासाने फलंदाजी करताय, संयमाने देखील खेळताय आणि जास्तीत जास्त स्ट्राईक इथे सुमित कुवरला ते देत आहे. सेन्सिबल क्रिकेट, इंटेलिजंट क्रिकेट. विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. ओहो, एज. या दरम्यान मयूर वाघच्या बॅट मधनं लॉफ्टेड फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. मुख्य या षटकारासोबत धावसंख्या 46 धावा. ओहो, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, एज. येस, पंचांचं बोट आकाशामध्ये जात आहे.
मयूर वाघ आणि त्यांच्या षटकार आणि